नहीं नहीं नहीं, सीधा। हाँ, इधर उधर कर दिए, उधर बस रहने दीजिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जयकार। थोड़ा सा उच्च स्वर से कीजिए ताकि हमको भी लगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं वृत्त्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंचासीन पूज्य चरण, मेरी माता जी के चरणों में नमन तथा सत्संग में उपस्थित आदरणीय श्री शिवचरण बाबू एवं उनके सुपुत्र श्री प्रकाश अग्रवाल जी, उनके सभी परिजन तथा समस्त सत्संग प्रेमी महानुभाव, माता एवं बहनों, हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि दूसरी बार आप लोगों के बीच हमें अध्यात्म ज्ञान, संतमत का ज्ञान सुनाने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। इससे पहले भी मैं यहाँ सत्संग करने आया था। लगभग कितने साल हो गए? 4 साल हो गए। देखिए, धनवान हो जाना या ऊंचे पद पे पहुंच जाना ये बहुत बड़ी बात नहीं है ना। सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। तो आप बड़े पद पे जा सकते हैं, आप धनवान भी हो सकते हैं, हो सकता आप बहुत ऊंची ऊंची डिग्री पाए हुए विद्वान भी हो सकते हैं, लेकिन अच्छा इंसान होना ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, क्या आप एक अच्छे इंसान हैं? हमारे संतों के बड़े ही लाडले और दुलारे प्यारे आदरणीय श्री प्रकाश अग्रवाल जी बड़े अच्छे इंसान हैं। तो अच्छा इंसान होना चाहिए, तो आप अच्छा बनेंगे ना। इससे बड़ा क्वालिफिकेशन और कुछ नहीं होता कि आप एक अच्छे इंसान हैं, है कि नहीं? और ये संस्कार कहाँ से आता है? एक तो अपने पूर्व का पुण्य होता है, और दूसरा आपके वंश की परंपरा का प्रभाव। क्योंकि आदमी जो बनते हैं ना, मनुष्य, उसके जीवन में 2 चीज़ का महत्वपूर्ण रोल होता है। एक पीछे का और एक वर्तमान का। पीछे का हमारा संस्कार, हम कैसे पीछे इंसान थे, वो मन, और दूसरा वर्तमान, जिसमें
हमारा DNA, मतलब माता पिता दादा दादी के परंपरा, और हमारा संग, हमारा संग, हमारे मित्र, ये बहुत बड़ा रोल अदा करता है संग। तो माता पिता और संग। मनुष्य को सबसे पहले अच्छा मनुष्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उसके बाद आपको जो बनना है सो बनिए, चाहे मत बनिए, लेकिन अच्छा इंसान अवश्य बन जाइए। अब बाकी उपलब्धियां मिले या नहीं मिले, पर जीवन सार्थक हो जाएगा आपका। और भगवान आपको मनुष्य बना करके अफसोस नहीं करेंगे। आदमी बना के, जिसको बना के भगवान को अफसोस हो जाए, उस आदमी का जन्म लेना व्यर्थ हो गया। नहीं तो आप एक अच्छे इंसान हो जाए। और अच्छा इंसान कौन है? जो अपने जीवन में दूसरों के हित का जो चिंतन करता है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित का भाव रखता हो। और अपने जीवन को सात्विक रखना, सबसे पहली बात कि अपना जीवन सात्विक रखिए, अपने को पवित्र रखिए, अपना खान पान, अपना व्यवहार, अपना विचार शुद्ध हो। और ये सब बातें बिना सत्संग के, बिना अध्यात्म के, ये सब महापुरुषों के सानिध्य में, सदग्रंथों के अध्ययन से, अच्छे लोगों के संग में बैठने से आता है। तो कजली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति कीजिए तैसे ही गुण दीन। संग का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। एक ही स्वाति नक्षत्र की वर्षा की बूंद, इसको थोड़ा उधर बिठाइए, नहीं तो हम डिस्टर्ब हो जाएंगे फिर। बोलिए श्री। हाँ उधर ही भेज दीजिए। श्री सद्गुरु। बच्चा है, क्या करेंगे। तो संग का बहुत महत्व होता है। एक ही स्वाति नक्षत्र के वर्षा की बूंद जब केला में गिरता है तो वो कपूर हो जाता है, अब बांस पे गिरे तो बंसलोचन, अब वही सीपी में गिरा तो मोती बन गया, और सांप के मुंह में गया तो विषधर, मतलब जहर बन गया। तो वस्तु एक ही है, लेकिन संग के कारण से उसके गुण प्रभाव अलग अलग हो गए, अलग अलग हो गए ना। तो सबके अलग अलग संग का महत्व यही है। इसीलिए कहा कि प्रसंग मजरम पासम आत्मन कवियो विदु स एव साधु सुकृते मोक्ष द्वार मपाव्रतम। भगवान कपिल मुनि अपनी माता देवहूति को कहते हैं कि जब मनुष्य का संग किसी सांसारिक कामनाओं के पीछे पाप और पुण्य का विचार किए बिना रात दिन लगे रहे, ऐसे आदमी का संग कीजिएगा तो क्या होगा? आपके जीवन में पाप आएगा, बंधन बढ़ेगा, और आपका परलोक भी बिगड़ जाएगा। लोक भी बिगड़ेगा, परलोक भी बिगड़ जाएगा, दोनों बिगड़ जाएगा। अगर वही संग किसी सत्पुरुष का हो जाए, अच्छे आदमी का हो, तो फिर आपके लिए मोक्ष का द्वार खोलेगा, शांति सुख का द्वार खोलेगा। तो हमारा जो जीवन बनता है ना, वो तीन बातें निर्भर करती है उस पर कि हम कैसे बनेंगे। पहला हमारा पूर्व जन्म का संस्कार, जो हमारे हाथ में नहीं है। बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है
कि 3 बातें हम मनुष्य के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाती है। उसमें पहला है पूर्व जन्म का संस्कार, और दूसरा है आपके माता पिता और परिवार, है ना, और तीसरा क्या है, आपका संग। तो पूर्व जन्म का संस्कार हम लोग के बस में तो है नहीं, अब जैसा संस्कार है ना। और माता पिता का हमने अपनी इच्छा से तो चयन किया नहीं है कि हमें ये माता पिता चाहिए, भगवान उसी घर में भेजेंगे, वही परिवार में भेजेंगे। खून के रिश्ते आप हमने ऊपर से परमात्मा के द्वारा बनाए गए थे, वहाँ हम जन्म ले लिए। तो न पूर्व के संस्कार में हम अभी कुछ कर सकते हैं, और जितना था लेके आ गए। न माता पिता और अपना परिवार समाज हम स्वयं चयन किए हैं। एक ही स्वतंत्रता हमारे पास में जो हमारा निर्माण कर सकता है, हमारे पूर्व के संस्कार को और हमारे माता पिता और समाज के संस्कार दोनों पर भारी पड़ जाता है। वो क्या है, हमारा वर्तमान का संग। और संग हम किसको करें, ये हमारी स्वतंत्रता है। हम मनुष्य हैं तो हमें स्वतंत्रता है कि हम अपना दोस्त तय करें कि कौन होगा, किनके साथ हम बैठेंगे, किनके साथ रहेंगे, ये हमको तय करना है। और इसी के चयन करने में अगर आप सावधान रहे तो फिर आप स्वाति नक्षत्र की बूंद हैं, जिसका संग सीपी के साथ हो गया तो आप मोती बन जाएंगे, और सांप के साथ में हो गए तो जहर बन गए। आपको तय कर लेना है कि आपके जीवन में सीपी भी है और आपके समाज में सांप भी है। अब कहाँ बैठना है, अच्छे मित्र चुन लिया, आपका वहीं से रास्ता खुल गया, अब बैठ जाइए। देखिए जीवन कैसे अजामिल इतने शुद्ध पवित्र सात्विक ब्राह्मण थे, भागवत में उसका चरित्र आता है। इतने शुद्ध सात्विक पवित्र ब्राह्मण, एकदम नियम से ब्राह्मण के धर्म का पालन करते थे। वो नियमित उनका पूजा पाठ चलता था अजामिल का। लेकिन पिता के आदेशानुसार वो जाते थे फूल लाने। पिता ने उनको एक दिन मना किया कि उधर से नहीं जाना, लेकिन पिता के अनुभव का उसने लाभ नहीं लिया। देखिए कोई आदमी कोई बात बोलता है ना, बड़े लोग, अगर 70 साल का आदमी कुछ बोल रहा है तो वो एक लाइन नहीं बोल रहा है, वो 70 वर्ष का आपको अनुभव अपना बोल रहा है ना। 70 साल के अनुभव उसके जीवन में है तब बोल रहा है। इसलिए आप 10 बुजुर्ग व्यक्ति का विचार सुन लीजिएगा ना, तो आपका जो है शरीर की आयु भले 30 साल 35 साल हो, लेकिन आपकी बुद्धि की आयु जो है ना वो सैकड़ों वर्ष की हो जाएगी। आप सैकड़ों वर्ष के बुद्धि के स्तर पे हो जाएंगे, इतने परिपक्व हो जाएंगे, समझ इतनी आज हो जाएगी आपकी। तो आप उसके विचार का लाभ ले लीजिएगा। तो उसने अपने पिता के उस अनुभव वाणी को नकार दिया, उस रास्ते से चला गया। एक कामी पुरुष को नशे की स्थिति में एक वेश्या के साथ वो देखा, अजामिल अश्लील हरकतों को करते हुए, और उस हरकत का उसके दिमाग में छाप पड़ गया ना। भीतर मन जो होता है ना कैमरा की तरह होता है, छाप लेता है बात को। आप यहाँ से चले जाएंगे सत्संग सुन के, लेकिन ये दृश्य आपके मस्तिष्क में छप जाएंगे, वो आपको रिपीट होगा। आंखें बंद करोगे सोते समय वो बातें घूमने लगेगी आपको, उसके दिमाग में मन मस्तिष्क में वो छप गया, अब वही चिंतन होने लगा। और आदमी जैसा देखता या सुनता है ना वैसा ही विचारता है। आप जो सुनिएगा वही विचार बन के आएगा आपको। जैसा देखता सुनता है वही विचारता है। मनुष्य जैसा विचारता है वैसा ही उसके चित्त में संस्कार बैठते हैं, और संस्कार जो है इतना प्रबल हो जाता है कि आपको कर्म करने के लिए प्रवृत्त कर देता है, प्रेरित कर देगा आपको। और कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। इस संसार में जस कीर्ति और परलोक में आपका जीवन सुख शांति में आनंद में या नरक में होगा, ये आपके कर्म पर तय हो जाता है। इसलिए कहा देखने और सुनने में सावधान रहिएगा। क्या देखना है और क्या सुनना है
किनके संग में बैठना, इसका चयन बहुत सावधानी से कीजिएगा। और ये विवेक आपको कहाँ होगा? सत्संग में, है ना। बिनु सत्संग विवेक न होए। किनसे अलग रहना है? देखिए, शत्रु तो किसी का मत बनिएगा। हमको कोई मिलता है, हम कहते हैं दुश्मन तो किसी का बनो ही मत। रहीम साहब ने लिखा है कि रहीम ओछे नरन से बैर भली नो प्रीत, आ काटे चाटे स्वान के दुई भांति विपरीत। हैं? ओछे लोगों से मित्रता और दुश्मनी दोनों खतरनाक है। कुत्ता चाहे प्यार से आपको चाटे और चाहे आपको दुश्मनी से काटे, रेबीज होने की संभावना दोनों स्थिति में होती है। इसीलिए आप सावधान रहिएगा। उनसे आप न मित्र रहिए न शत्रु रहिए। मिले तो हाँ जी, और नहीं तो कोई बात नहीं। आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। तो संसार में रहना है तो आपको जीने की कला है, जो संत महात्मा सिखाते हैं कि मोती बन जाओगे अगर जही मार्ग सुरति साधु लखावे, तेहि मग चलत सबे सुख पावे। जिस रास्ते को संत महात्मा और सदग्रंथ बताते हैं उस राह पे चलोगे तो इस संसार में मोती बन के कीमती हो जाओगे, चमकोगे। और नहीं तो फिर आप इस संसार को भी नरक बनाने में आपका सहयोग हो जाएगा। एक महात्मा जी बैठे थे, अब प्रवचन करते करते पूछे कि हाँ जी, आप लोगों में कौन कौन स्वर्ग जाना चाहते हो? तो बहुत लोग हाथ उठा दिया। एक बूढ़ा बाबा थे, सबको देख लिया और उसके बाद वो चुपचाप अपना हाथ नीचे रख दिया। तो महात्मा जी ने पूछा, क्यों बाबा, आप स्वर्ग जाना नहीं चाहते हैं क्या? कहा है कि इसमें जो 10-15 गो है लोग जो इस धरती को नरक बना के रखा है, ये लोग खुद उठ जाएगा ना तो अपने आप यहीं स्वर्ग हो जाएगा। ये लोग जहाँ चला जाएगा उसको नरक बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा। तो बेहतर है कि देख रहे हैं कि धरती को नरक बनाने वाला, समाज को नरक बनाने वाला 15 हाथ ऊपर कर दिया है, तो भाई जाओ तुम लोग, हम तो यहीं स्वर्ग बना लेंगे, हैं? यही हमारा स्वर्ग हो जाएगा। राजा बलि का जब भगवान बामन बन के विष्णु ने 3 पग में नाप लिया तीनों लोग और कहा कि हम प्रसन्न हैं आपसे, हम प्रसन्न हैं राजा बलि आपसे, वर मांगिए। तो कहा कि हम तो इंद्र बनने के लिए यज्ञ किए थे। कहा कि ठीक है, तो आप 14वें मनमंत्र में इंद्र बनिएगा, तब तक आपके पास में 2 विकल्प है। अपने यहाँ बहुत रामायण है, बहुत अलग अलग प्रसंग हैं। तो उन्होंने कहा कि विकल्प क्या है? कहा या तो 5 सठों के साथ आप स्वर्ग में जाके रहिए, या 10 सत्पुरुष के साथ तब तक पाताल में रहिए। राजा बलि ने कहा 5 सठ स्वर्ग जाएंगे तो स्वर्ग रहेगा, और 10 सत्पुरुष पाताल जाएंगे तो पाताल ही रह जाएगा। सत्पुरुष जहाँ पहुँच जाएंगे वो स्वर्ग हो जाएगा, और सठ जहाँ पहुँच जाएंगे वो स्वर्ग को नरक बनने में बहुत समय नहीं लगाएगा, बहुत देर नहीं होगा। तो आपको इस धरती को स्वर्ग बनाने में सहयोगी होना है ना। सुई बन करके रहिएगा। सुई देखे ना, सुई क्या करते हैं? 2 फटे हुए अंश को जोड़ देता है। कैंची मत बनिए, जुड़े हुए को काट के अलग मत कीजिए, है? तो इस संसार में हम लोग जो हैं तो मनुष्य हैं, तो हमें कर्तव्य होना चाहिए कि आत्मानं मोक्षार्थम जगत हिताय। हम ठीक ठीक सत्संग ध्यान करेंगे, खान पान पवित्र रखेंगे, सदाचार का जीवन होगा, व्यवहार बोली उत्तम हो, है कि नहीं? उत्तम बोली हो, ना कौआ किसी को कुछ, कौआ न किसी का छीनता है और न कोयल किसी को कुछ देती है। पर कौए को आप सुनना नहीं चाहते और कोयल को भगाना नहीं चाहते। सबके पीछे उनकी बोली है, तो अच्छा बोलिए,
अच्छा व्यवहार रखिए, सत्संग सुनिए, इसी में कल्याण है, इसी में सुख शांति आनंद है। ज़्यादा इधर उधर सुनिएगा तो भटक जाइएगा, है कि नहीं। एक वकील साहब थे, वो गुजर रहे थे, एक आदमी तेल का कारोबार करते थे, कोल्हू वाला, बाहर में बैठे हुए थे। अब वकील साहब उधर से आके बोलते हैं कि आप बाहर में क्यों बैठे हैं, कोल्हू नहीं चला रहे हैं क्या। कहा कोल्हू चल रहा है। कहा कैसे पता आपको कि चल रहा है। कहा बैल के गले में घंटी बांध दिए हैं। अब बैल जब चल रहा होता है ना तो घंटी की हमको आवाज़ सुनाई देती है, तो हम समझ जाते हैं कि हमारा कोल्हू चल रहा है, तेल पेरा रहा है। जब रुक जाता है तो जाके फिर चला देते हैं। कहा कि अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि बैल खड़ा हो जाए और गर्दन हिलाने लग जाए, ऐसा भी तो हो सकता है कि बैल खड़ा होकर गर्दन हिलाए तो घंटी तो बजेगी। तो वो व्यक्ति जो बैठे हुए थे उन्होंने कहा सुनिए वकील साहब, आप जल्दी निकलिए यहाँ से, खाली कीजिए हमारे दरवाजे को। कहा कि क्यों। कहा हमारा बैल आपकी तरह वकालत पढ़ा नहीं है, है ना। आपके संग में कहीं वकालत सुन लिया तो हमारे लिए फिर आफत हो जाएगा, तो आप निकलिए। तो उनके संग से बच के रहिएगा। तजो मन हरि विमुखन के संग, जाके संग कुमति उपजत है पड़त भजन में भंग। तो कुमति उपजाने वाले लोगों के संग से बच के उनके संग रहिए। किनके संग। जो हरि भक्त हैं, गुरु भक्त हैं, सत्संग में, ध्यान में, ईश्वर में, सद्गुरु में जो श्रद्धा विश्वास रखते हैं, ऐसे के संग में रहिएगा ना तो मन नित्य नियमित प्रेरित होगा। तो नित्य नियमित सत्संग और ध्यान अपने करते रहिएगा, है ना। सत्संग में आइएगा। तो अच्छे राह पे चलना है हम लोगों को, अच्छे रास्ते पे चलेंगे, अच्छा कर्म करेंगे, सत्संग ध्यान करेंगे तो जीवन बड़ा अनमोल है। इसको बहुत महत्व दीजिए, इसको, इस जीवन को हर श्वास का महत्व दीजिए। और श्वासा खाली जात है 3 लोग का मोल, तो इस श्वास को खाली मत जाने दीजिए। जीवन को लेके बहुत चिंता नहीं करना है, राह अपना सही रखना है। आज या कल तो जाना है, बस सावधान रहना है। रास्ता अपना सही हो, जब जाना होगा जाएंगे, क्या परेशानी है, रास्ता सही हो। सच्चा सुख क्या है। काशी नरेश भी सुखी नहीं है, न काशी नरेश सुखी है, न मगध नरेश सुखी है। तृष्णा क्षय के सुख के सामने संसार के कोई भी भौतिक संसाधनों से प्राप्त होने वाला विषय सुख तुच्छ है। असली सुख क्या है। जो तृष्णा क्षय से प्राप्त होता है। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, नासुख काजी पंडिता, नासुख भूप भया। सच्चा सुख तब आवसी, तृष्णा रोग गया। बहुत अधिक विद्वान हो जाने से या सम्राट हो जाने से जीवन में सुख आ जाता है, ऐसा नहीं है। सच्चा सुख क्या है। तृष्णा रोग गया। तृष्णा का मतलब जानते हैं। और संसार को अधिक से अधिक पाने की चाह। चाह समझते हैं। चाह चुमारी चूहरी, अति नीचन को नीच। तू तो पूर्ण ब्रह्म था, तू तो पूर्ण ब्रह्म था, जो चाह न होती बीच। इच्छा का अंत नहीं होता। एक महात्मा बहुत अच्छी बात कहते थे, मैं दोहरा रहा हूँ, आप लोग भी सुने होंगे। वो कहते चाह पैसों से आनों में आती रही, चाह आनों से रुपया बनाती रही, चाह रुपयों से नोट भुनाती रही,
चाह नोटों से कोठी चुनाती रही, चाह कोठी में मोटर मंगाती रही, चाह मोटर से होटल में जाती रही, चाह होटल में बोतल खुलाती रही, चाह क्या क्या न करती कराती रही। अरे चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए, चाह छोड़ी जिन्होंने रसीले हुए, चाह जड़ से लगी जी जरा हो गया, चाह हरी से लगी जी हरा हो गया। अब चाह उनकी हमको हरदम चाहिए, अब वो अगर चाहे तो अब फिर क्या चाहिए। गैर मुमकिन है कि दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे, गैर मुमकिन असंभव है। गैर मुमकिन है कि दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे, इसलिए दिल तू ही ये बेकार बस्ती छोड़ दे। और खूब तरसाया है तेरी ख्वाहिशों ने ही तुझे, और तू ही अब इन ख्वाहिशों को कुछ तरसती ही छोड़ दे, है ना। इच्छाओं ने तो तरसाया आपको। वो तो भगवान से भी कहते हैं, इश्क एक तरफा में यूँ मशगूर हो जाऊंगा मैं, श्याम तुम होगे समा काफूर हो जाऊंगा मैं। मैं अगर मांगूँ जो तुमसे मुझको तुम देना न कुछ, वरना फिर प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं अगर चाहूँ तो चाहूँ तुम न मुझको चाहना, तुमने अगर चाहा तो फिर मगरूर हो जाऊंगा मैं अगर देखूँ तो देखो तुम न मुझको देखना, तुमने अगर देखा तो फिर मशहूर हो जाऊंगा मैं। और अंतिम पंक्ति है, बहुत महिमामयी पंक्ति, बहुत हृदय द्रावक पंक्ति है। गोस्वामी जी बिंदु नाम का बहुत सुंदर ढंग से प्रयोग करते हैं। मैं अगर तड़पूं तो दृग से बिंदु टपकाना न तुम, वरना आँखों से तुम्हारे दूर हो जाऊंगा मैं। मतलब क्या हुआ, विरति बहुकर्मा, क्या चाहिए। साधु कहते चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिसके अंदर चाह नहीं वही शहंशाह। इसका मतलब ये नहीं कि आप वस्त्र को त्याग दीजिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप साधु बन जाइए, इसका मतलब ये भी नहीं कि कोई जिज्ञासा मत रखिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप ड्रीम भी न देखो, इसका मतलब ये भी नहीं कि आप सपने भी नहीं देखो। हम इसका मतलब सीधा सा आपको अगर समझाने की चेष्टा करें, हमारा मतलब है जो मिले वो समझना गुरु का प्रसाद है। सुख जीवन में आए तो समझिए हमारे सुकृत कर्म कम हो रहे हैं तो प्रसन्नता नहीं होगी, और दुख जीवन में आए तो समझिए हमारे बुरे कर्म घट रहे हैं तो निराशा नहीं होगी। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। आप सकाम हो या निष्काम हो, मानव शरीर उपासना के लिए ही मिला है, इसको व्यर्थ वासनाओं में ही बर्बाद नहीं करना चाहिए। जो मानव तन पा करके भी भगवान की उपासना आराधना नहीं करते वो नर पशु कहलाते हैं। पुरुष पशु, ऐसे पुरुष पशु की प्रशंसा 4 पशुओं के द्वारा की जा रही है। नर पशु के प्रशंसक 4 कौन हैं, ध्यान से सुनिए। सविटवरा होस्ट खरई संस्कृत पुरुष पशु। सविटवरा होस्ट खरई अर्थात सबसे पहला प्रशंसक कौन है, श्वान, कुत्ता। एक किसकी तारीफ करता है, कुत्ता। जब हम छोटी छोटी सी बातों पर आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं ना, गाली गलौज करते हैं, तो कुत्ता जब हमको झगड़ते देखता है तब मन में खुश होता है कि भाई सकल सूरत भले ही हमसे न मिले पर स्वभाव तो हमारे ही खानदान का मिल रहा है। दूसरा कुत्ता दूसरे मोहल्ले से निकल नहीं सकता, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, फिर भी सब हाथ धो के पीछे पड़ जाते हैं अनावश्यक। तो ऐसे लोगों से कुत्ते बड़े खुश होते हैं अपना सजातीय गुण देख करके। दूसरा प्रशंसक कौन है, विटवराह, ग्राम्य सुअर, विष्ठा भोगी, जिनका जीवन का एक ही लक्ष्य है, पेट भरो। कहीं से भी मिले, कुछ भी मिले, कैसा भी मिले, झूठ बोल के मिले, धोखा दे के मिले, ठग करके मिले, पर पेट भरो।
खाते खाते अन्न से पेट भर गया तो चारा खाने लग गए, कोयला खाने लगे, जो मिल जाए सभी खा जाते। ऐसे लोगों को देख करके विटवराह कहता, भाई हम भी पेट भर रहे हैं और ये भी पेट भर रहे हैं। देखिए हम पापी पेट के नाम पर कितना पाप करते हैं। हम तो उन पशुओं से भी गए गुजरे हैं। पशु यदि किसी के घर में या किसी के खेत में चरेगा, कुछ खाएगा तो उतना ही खाएगा जितना पेट में बन जाएगा, उससे ज़्यादा घोटाला नहीं कर सकता पशु। पर हम तो पापी पेट के नाम पर 7-7 पीढ़ियों की व्यवस्था बनाने में लगे रहते हैं, पूरे देश को भी खा करके डकार न ले। इतना बड़ा पेट हमारा बन चुका है। तो वो विटवराह ऐसे पापियों की प्रशंसा करते हैं जिनके जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं, कोई लक्ष्य ही नहीं, केवल पापी पेट के लिए ही जी रहे हैं, घोटाले कर रहे हैं। तीसरा प्रशंसक है ऊंट। थोड़ी सी पद प्रतिष्ठा पैसा प्राप्त हो गया तो गर्वेण तुंगस्य, अहंकार में सीना ताने मुंह उठाए चले जा रहे हैं। साधु संत विद्वानों को प्रणाम करने में भी पोजीशन खराब हो जाती है। ऐसे अहंकारियों को देख करके ऊंट बड़ा खुश होता है कि चाल चलन तो बिल्कुल हमसे ही मिलता जुलता है। ऊंट भी ऐसे मुंह उठा के चलता है, इसलिए वो तारीफ करता है अपना सजातीय गुण देख करके। और चौथा प्रशंसक है गधा, खर। गधा किसकी प्रशंसा करता है? गधा के समान परिश्रमी कोई नहीं है। कितनी मेहनत करता है, मिट्टी ढोता है, ईंट ढोता है, जो लाद दो सब ढोता रहता है, जिंदगी भर ढोता है। पर जिसके लिए वो इतना जीवन भर परिश्रम किया, वही एक दिन जब वो उसकी सामर्थ्य नहीं रह जाती ढोने की, तो डंडा मार के भगा देता है। ये गधा अब ढोने लायक नहीं रहा तो मार के भगा देता है। आज तक किसी गधे को कोई पुरस्कार नहीं मिला कि वाह भैया तुम जैसा मेहनती कोई नहीं। इतना परिश्रम करने के बाद भी बेचारा गधा का गधा ही रहा, कोई सम्मान कोई पुरस्कार नहीं मिला है। गधा भी कहता है जैसे हम भार ढोते रहे वैसे तुम भी ढोते रहो। जिंदगी भर जिनके लिए भार ढोगे, कोई तुम्हें धन्यवाद या तुम्हारा ऋणिया बनने वाला नहीं है, बल्कि जब उनका भार ढोने में अक्षम हो जाओगे तो वही धक्का मार के भगा देंगे। जाओ पिताजी वृंदावन या हरिद्वार में जाके भजन करो, रात भर खांसते हो, न सोते हो, न सोने देते हो, पूरे घर में अशांति तुम्हारे कारण है। तो जिसने जीवन भर घर का भरण पोषण करके आपको लालित पालित करके हमारे जीवन का बोझा ढोया, वही हमको बोझा लगने लगते हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो ये वृद्धाश्रम नहीं खुलते। सामर्थ्यवान होकर के भी संतान आज माता पिता को बोझा समझ करके घर से निकाल देती है। जब माता पिता ही बोझा लगते हैं तो और को कौन संरक्षण देगा, कौन सेवा करे? जब जन्म देने वाली माता की सेवा नहीं हो पा रही, इतनी स्वार्थ की पराकाष्ठा पे हम लोग पहुंच गए। तो गधा कहता हमने भी बहुत ढोया, तुम भी ढो, परिणाम किसी को नहीं मिला। अंत में यही कहता तुमने हमारे लिए किया ही क्या है? बोलिए श्री। तो ऐसे नर पशुओं की ये 4 पशु प्रशंसा करते हैं। स्विट बरा होस्ट करे संस्कृत पुरुष पशु। इसलिए मानव जीवन केवल खाने पीने सोने के लिए नहीं है। जिस उद्देश्य से प्रभु ने दिया है उस लक्ष्य को मत भूलिए। जीवस्व तत्व जिज्ञासा। जीव का उद्देश्य तत्व को जानना है। खाना पीना आहार निद्रा भय मैथुन पशु में मनुष्य में बराबर है। उससे ऊपर उठ के यदि आपने कुछ अपने नहीं सोचा, नहीं जाना, तो नर में पशु में क्या अंतर रह गया?
ज्ञाने नहीं ना या धर्मे नहीं ना तो पशु भी समाना। महर्षि रमन का नाम सुने होंगे आप लोग। उनसे किसी ने कहा कि मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है, आई हैव ओनली वन गोल इन माई लाइफ। उन्होंने पूछा कि क्या क्या एक मात्र लक्ष्य है आपका? तो उसने कहा कि टू बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ माई स्टेट। कोई लीडर थे, कहा मैं अपने स्टेट का मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ और मैं जब तक अपने लक्ष्य को नहीं पा लेता तब तक मैं सुखी नहीं हो सकता, शांति की नींद नहीं सो सकता। जिस दिन मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया उस दिन मैं सुखी हो जाऊंगा, शांति आ जाएगी और मेरे जीवन में खुशियाँ आ जाएगी। महर्षि रमन वहाँ पे क्या कहते हैं उनको? महर्षि रमन ने उनको कहा आप नहीं जानते हो। वो कहते आप सुख के संबंध में मर्म को नहीं जानते हो, न दुख को समझते हो। कुछ होने का भाव ही बीमारी है, संसार में कुछ पाना ही बीमारी है। जिसको ये बीमारी लगी हुई है वो पाते जाएगा और बीमारी उसकी बढ़ती जाए। बुझे न काम अग्नि तुलसी विषय भोग बहु घीते, और ये बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। जैसे अग्नि में घी डालने से आग और प्रज्वलित हो जाती है ना? अग्नि में घी डालने से वो प्रज्वलित होती जाती है। वैसे संसारिक वस्तुओं की प्राप्ति से सांसारिक कामनाएं बढ़ती जाती है। जिमी प्रति लाभ लोभ अधिक आई। जो 10 20 50 भय सत होए हजार तो लाख मंगेगी। कोटि अरब्य खरब्य संख धरापति होने की चाह जगेगी। पृथ्वी पाताल हो राज करो तृष्णा अध की अति आग लगेगी। ये बढ़ती चली जाती है। आज गई और काल गई, परसों तरसों कुछ और ठई है। सुंदर ऐसे ही आयु गई, तृष्णा नित ही नित होत नहीं है। क्या ये बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, इसका अंत नहीं है। तो संसार के किसी भी चीज़ को पाने की कामना एक ऐसी बीमारी है, ये बीमारी लग गई तो तुम्हें शांति नहीं आएगी। कुछ बनते ही आगे कुछ और बनने की चाह जग जाएगी। तो इस रोग से बचिए अगर सुखी होना चाहते हैं तो। कहते हैं कि सफ़र का आनंद लेना है। आप लोग यहाँ है ना सत्संग सुनने, सत्संग भी कर रहे हैं, थोड़ा दर्शन पर्शन भी हो रहा है। तो कहते हैं सफ़र का आनंद लेना चाहते हो तो सामान कम रखना। सामान ढोगे कि सफ़र का आनंद लोगे? सामान कम रखना अगर सफ़र का आनंद लेना चाहते हो। और संसार का सुख, संसार में अगर शांति से जीना है तो अरमान कम रखना, अरमान कम रखना। सुख कहाँ है? सुख एक महात्मा हुए और एलियस, उनको यूरोप का पतंजलि कहते हैं। उसमें एक प्रसंग उन्होंने लिखा है कि एक राजा है जो उनके पास में जाते हैं और जाकर के उनसे निवेदन करते हैं। और वो निवेदन करते हुए कहते हैं कि महाराज, आपका जो जीवन है मैं देखता हूँ अभावग्रस्त जीवन है। सांसारिक सुख सुविधाओं की दृष्टि से एक हार्ट में रहते हैं और जो मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ है आपकी, वो भी आपके पास नहीं है। भोजन वस्त्र आवास की अच्छी व्यवस्था नहीं है। और दूसरी तरफ मेरा लाइफ, जितना संसार के सुख सुविधा है आई एम हैविंग, मेरे पास में है, लेकिन जो शांति और आनंद मैं आपके जीवन में देखता हूँ, निश्चिंतता आपके जीवन में देखता हूँ, वो मेरे जीवन में नहीं है। क्यों? क्या करूं? स्वामी विवेकानंद अमेरिका में थे ना, इमर्सन उस समय बहुत बड़े प्रसिद्ध दार्शनिक थे।
उन्होंने स्वामी विवेकानंद से पूछा, संचयन में ये प्रसंग आता है, पुस्तक है उसी में ये प्रसंग है। उसने कहा कि स्वामी जी, आपने हमारे अमेरिका को बहुत करीब से देखा। आपके देश के जो लोग होते हैं ना, मरने के बाद स्वर्ग जाते हैं, स्वर्ग में बहुत सुख पाते हैं। आपने अमेरिका को तो देखा। धरती पर स्वर्ग की सुविधाओं जैसा है यह अमेरिका, और हर घर में वो सुख सुविधा है। इतनी सुख सुविधाओं के बीच भी अमेरिका के लोग दुखी क्यों हैं, निराश क्यों हैं, उदास क्यों हैं? नींद के लिए उनको दवाइयाँ या नशा क्यों सेवन करना पड़ता? मानसिक रूप से इतना क्यों वो डिस्टर्ब है, मेंटली इतना डिस्टर्ब क्यों है, दुखी क्यों है? सुविधाएं तो बहुत हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, हमारे गुरु महाराज क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? तन सुख मन सुख ना सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरो, आ तू तन मन सुख निज के जान्यो, भयो काल को चेरो। आत्म सुख असली सुख है। स्वामी विवेकानंद ने कहा, आप विषय सुख की ओर जा रहे हो, बिरगवार सब सभी प्रपंचन विषय सब दुख रूप है, तो विषय सुख की ओर भाग रहे हो। इसीलिए विषयों में शांति कहाँ है? विषयों से प्राप्त होने वाला सुख तो क्षणिक है, परिवर्तनशील है और परिणाम में दुखदायी है। इसलिए नौते सुरमते बुधः, भगवान कृष्ण कहते हैं ज्ञानी उसमें नहीं रमते। तो क्या करना चाहिए? ऑरेलियस से राजा ने पूछा कि आपके जीवन में इतनी निश्चिंतता क्यों है? तो उन्होंने कहा कि तुम सुख का मर्म नहीं जानते हो। मर्म सुख का राजमहलों में नहीं है, राजा बनने या सांसारिक वैभवों में नहीं है। मास फागुन मस धोय के किए बहुत बनाव हो, ऊँचे महलन जड़ित मणिगण सुख तबो नहीं पाव हो। कुल बलरु रूप बलरु त्रिया बल पायो सही, सुख तबहु ना मिले बिनु ध्यान के सपनों कहूँ। गुरु महाराज कहते सुख यहाँ है, वहाँ नहीं है। और एलियस ने भी कहा, हे राजन, सुखी अगर होने की शर्त ये है, शांति की शर्त ये है, आनंद का शर्त ये है, एकमात्र यही है कि आप अपने आत्मा की ओर हो जाइए। हम कहाँ हैं? अंधकार में पड़े हैं। चलो निःशब्द में, हम अंधकार में आ गए हैं, परमात्मा निःशब्द में है। ये जो अंधकार में हम आ गए हैं ना, यही हमारे दुख का कारण है, यही हमारे दुख का कारण है। तो चालू है वहाँ पर, फिर भी फोन कर रहा है। असार गाढ़ अंधार घट में ताते दुख अपार है, तो उतर प्रयोत्तम माही पीव निःशब्द में। ये जो निःशब्द से अंधकार में हम आ गए हैं, यही अंधकार में आने से गुरु महाराज कहते सारे दुख का कारण है। होमर ने कहा, शाश्वत धाम से भैया मृत लोक में आ गए हो, जहाँ दैहिक दैविक भौतिक ताप सता रहे हैं, आवागमन सताता है, मृत्यु का भय हमेशा पीछा कर रहा है। और ऐसे दुखालय में आकर आप शाश्वत सुख चाहते हो, यही तुम्हारे दुख का कारण है। अज्ञानता आपकी यही है कि हम भाग रहे हैं उसके पीछे जो मृगवारी सब ही प्रपंचन, ये सब मृगवारी की तरह भागते रहिए, भागते रहिए। ये मिलते जाएंगे और वासनाएं कामनाएं जगती जाएंगी, सुख दूर दूर रह जाएगा और संध्या हो जाएगी, जीवन का मृत्यु सामने खड़ा खींच के जमदूत लेके चला जाएगा। सुख शांति से दूर हो जाओगे। थोड़ा देखें वो लोग कट गया। अब आप लोग उधर से आरती कर लीजिए, उसमें जुड़ जाते हैं। एक मिनट। बोलिए श्री सद्गुरु जय जय राम, जय जय राम कहू राम, जय जय राम, जय जय राम कहू राम, राम कहू राम कहू राम कहू प्यारे हो, राम कहू राम कहू राम कहू
प्यारे हो। राम कहु राम, जय जय राम कहु राम जय जय राम, जय जय राम कहु राम। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। क्या कह रहे थे हम? हाँ, शाश्वत सुख शांति और आनंद के धाम से दुख की नगरी अंधकार में आ गए हैं। यही हमारे दुख का कारण है। इसलिए जरा इस अंधकार से ऊपर उठने का प्रयास कीजिए। चलिए उस ओर चलिए। गुरु महाराज कहते हैं भ्रम को तोड़िए, धन क्या गिने निज तन न सहाय, तुम हंसाए के का, आयाते उठो सतगुरु गुरु हेरो करी है सहाय अनेका। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं उठिए जागिए, उत्तिष्ठता जागृता प्राप्य वरानी बोधता क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पतस्तत् कवयो वदन्ति। अरे अविद्याग्रस्त लोगो उठो, अज्ञान निद्रा से जागो, श्रेष्ठ पुरुष संत के समीप में जाओ, वो बताएंगे तुमको कि किस तरह से अंधकार से ऊपर उठोगे। वो रास्ता आपके अंदर है, बड़ा ही सूक्ष्म और तीक्ष्ण मार्ग है। वो बिना संत सदगुरु के कृपा से न कभी कोई जाना है न कभी कोई जान सकता। बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को, हुआ नहीं होता नहीं वह होनारा है नहीं। इसीलिए उठिए, सतनाम धुन राम सारसो, गुरु नाम पूर्ण कामा हो, आप परखी सूरत से नाम निर्मल वह लेहू में ही विश्रामा हो। एक आदमी बैठा हुआ था, पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, घड़ा बहुत सारा लेके बेच रहा था। बैठे बैठे घड़ा बेच रहा था, कुछ बिका और कुछ नहीं बिका। गर्मी का समय था, पेड़ के नीचे ठंडी हवा चल रही थी तो सो गया। और उधर से एक आदमी कार लेके आया, उसको इच्छा हुआ घड़े का जल पीना चाहिए। फ्रिज का जल बीमारी का कारण है, घड़े का जल स्वास्थ्य के लिए ठीक होता है। सोचा घड़ा ले लूँ। कार रोक करके आया तो देखा कि ये आदमी एकदम सो रहा है, पेड़ में लेट के खर्राटा ले रहा है। उसको जगह है जी उठो उठो उठो, तो वो उठा। कहा क्या बात है बोलिए। कहा क्या कर रहे हो। कहा क्या करेंगे, घड़ा बेच रहे हैं। कहा ऐसे घड़ा बिकता है जी। कहा तो कैसे बिकता है। कहा तुम तो खर्राटा लेके सो रहे हो। कहा तो घड़ा कैसे बेचे हैं। कहा कि घड़ा जब कोई आए जाए तो उसको रोक के कहो, उसको कहो आइए आइए घड़ा लीजिए। ये घड़ा जो है शीतलता प्रदान करता है, जल की गुणवत्ता बढ़ाता है। 4 गिलास के बराबर इस एक गिलास में इस घड़े के ठंडा जल में प्यास बुझाने की क्षमता है। इसकी तारीफ बढ़ाई करोगे तब न लोग लेगा जी। तो ये आदमी भी वैसे ही था। कहा तो इससे क्या हो जाएगा, उससे क्या हो जाएगा। कहा तो कह रहे उससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारा घड़ा बिकेगा, तुमको बहुत पैसा होगा। कहा तब फिर क्या करेंगे। अरे क्या करेगा। अरे जब पैसा हो जाएगा तो गाछ के नीचे घड़ा बेचने की जगह एक बढ़िया सा तुम अपना टटरा बनवा करके तब घड़ा बेचना सुख शांति से। कहा अच्छा, तब और क्या करेंगे उसके बाद। कहा और पैसा हो जाएगा ना। और पैसा जब हो जाएगा तो तुम ऐसा करना, कुछ सरकार से भी लोन ले लेना और घड़ा बड़े पैमाने पे उत्पादन करके कई शहरों में दुकान लगा देना, मैनेजर रखना। कहा फिर उसके बाद अरे घर द्वार बना लेना, शादी विवाह कर लेना हैं, 10 साल में शादी विवाह कर लेना आराम से। कहा फिर उसके बाद। कहा घर द्वार हो जाएगा, पत्नी हो जाएगी, 10 दुकान हो जाएंगे, इनकम बढ़ जाएगा। उसके बाद क्या आराम करना। कहा तेरी वही तो कर रहे थे, क्यों जगाए हमको। वही तो कर रहे थे, जगाए क्यों। जो काम
अभी इसी वक्त पेड़ में बैठ के हो सकता है, उसके लिए तुम इतना तामझाम कर दिया, इतना तामझाम कि ये कर लो वो कर लो, दुकान बना लो, 10 दुकान हो जाएगा, कर्जा ले लेना, लोन लेके ये कर लेना, घर बना लेना, विवाह हो जाएगा, बच्चे हो जाएंगे, आराम करना। जिसको आराम करना अभी कर ले, या नहीं तो फिर कभी नहीं, कभी नहीं। गुरु महाराज कहते हैं विश्राम चाहते हो, आराम ऐसे ही होगा। अरे आराम चाहिए तो कौन? राम। जीवन में राम आएंगे तो आराम आ जाएगा। राम जीवन में आने चाहिए। भगवान राम की मूर्ति आने से काम नहीं चलेगा, राम आने चाहिए। राम कौन? राम जो सबके अंदर में रमन करने वाला, जो सब जगह रहने वाला है, वो राम, वो सर्वव्यापक राम। पास खड़ा और नजर ना आवे ऐसा राम हमारा है रे। है घट में घट की सब जाने, रहे खलक से न्यारा है रे। मेहंदी में लाली दूध घी में, फूल में बास समान, आ सब में व्यापक सब ते न्यारा। सब घट एक ही राम हो राम राम। ऐसे सर्वव्यापक राम जब आपके भीतर प्रकट हो जाएंगे, आपके जीवन में आ जाएंगे, तो गुरु महाराज कहते फिर लोहो में ही विश्राम, परम विश्राम। मैं तो ठहर गया, भला तू कब ठहरेगा? बुद्ध कहते हैं ठहर गया मतलब जन्म मरण के चक्र से छूटकर शाश्वत धाम में एक हो गया, स्थिर हो गया। सड़ता जल जल निधि मह जाई, होई अचल जिमि जीव हरि पाई। परमात्मा को पाकर एकदम अचल हो गया, जैसे नदी का जल प्रशांत महासागर में मिलकर के शांत हो गया। तब विश्राम है। अब वो अभी हो सकता है, उसके लिए धन दौलत पद प्रतिष्ठा इतना कुछ आडंबर रचने की कोई ज़रूरत नहीं है। अधिकांश लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि ऐसा ऐसा कर लो, ऐसा ऐसा कर लो, सब हो जाएगा ना, फिर जीवन में आनंद का कभी नहीं होगा। आनंद चाहिए तो अंतर्मुखी वृत्ति वाला बनो। आनंद चाहिए तो ध्यान करो। आनंद चाहिए तो विषयों की ओर से अपने वृत्ति को मोड़ो, तब आनंद अभी इसी क्षण यही आनंद हो जाएगा। और नहीं तो घूमते रहो, कोई धावत है मथुरा नगरी, कोई जाए बनारस बास करे। जब व्यापक तत्व पहचान लिया तब भ्रम का भंडा फोड़ दिया। ऐसी गुरुदेव करी कृपा, मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया। सदगुरु मिले, कहा कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ मिले सो मिले दिले बिच हेरना। निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना। अपने ही घट में हरि हैं, अपने में खोजना। देव को पूछ के हिंदू मर गए, तुरक मरे हज जाई। जटा बढ़ा के जोगी मर गए, इनमें किन्हू न मुक्ति पाई। जोग जुगत से जो कोई जाने, खोजे आप शरीरा। तिनकी मुक्ति संशय नहीं, कहत जुलाह कबीरा। ये संत बताते हैं, खोजने की युक्ति देते हैं। कहते शांति आनंद तुम्हारे अंदर है। वो परमात्मा सर्वत्र होने के कारण तुम्हारे अंदर में भी, इसलिए अपने में खोजो। इस अंधकार से जरा परे उठिए, तमसः परस्तात्। उस तमस से जरा ऊपर उठिए, प्रकाश में जाइएगा। प्रकाश में जाते ही आनंद की वर्षा शुरू हो जाएगी। उस वर्षा में स्नान करते हुए, शब्द की धार में खिंचते हुए, मीन सूरत धार दर भाठा से सिरा चढ़ी रही। मीन रूपी मछली रूपी ये सूरत उस शब्द की धार को पकड़ करके पिंड से ब्रह्मांड से ऊपर की ओर उठती हुई निशब्दम परमम पदम में जा कर के परमात्मा में एक मेघ हो जाएगी और आपका कल्याण हो जाएगा। ये भेद बिना गुरु के कोई बता ही नहीं सकता। इस सूक्ष्म मार्ग का ज्ञान बिना पूरे और सच्चे सदगुरु के कोई नहीं बता सकता। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं, ईश्वर देव पितर परिजन सो होत न यह उपकार, यह होवत गुरु से ही में ही गुरु की अमित बलिहार। तो पूरे और सच्चे सदगुरु जब जीवन में मिलते हैं ना,
तब हमको ये अंतर की साधना बताते हैं, अंतर साधना बताते हैं। जो शिष्य सदाचार में रहकर इस मर्म को ठीक ठीक सत्संग करके समझ लेता है कि शांति का पद प्राप्ति करना जीवन का परम उद्देश्य है, और वो शांति पद परमात्म पद पाने के बाद ही जीवन में हम सुख शांति पा सकते हैं। अब बाकी धन पद प्रतिष्ठा स्वपन है सारा, अंत न आवे कामा हो। और ये सब तब तक है जब तक कि घट में तेरे घोर अंधेरा। इसलिए अंधकार से ऊपर उठिए, प्रकाश में चलिए, अब प्रकाश से ऊपर उठिए, शब्द से निःशब्द की यात्रा कीजिए, तभी सुख शांति और आनंद आएगा। आने तो बस तैयारी करते रहिएगा, नए नए गुरुजी मिलते रहेंगे, सलाह देते रहेंगे कि एक महला से ठीक नहीं 2 महला बनाइए, हवादार न हो जाएगा तब आनंद आएगा। बनाते रहिए, आनंद झोपड़ी में आ जाएगा जब भजना नंदी हो जाइएगा, और नहीं तो ऊंचे से ऊंचे महल भी बना लोगे तब भी जीवन में दुख लगा रहेगा, दुख लगा रहेगा। इसलिए संतों ने शांति के पद को साधन करके अपने अंदर में ही उपलब्ध किया और संसार को उपदेश दिया कि सुख शांति आनंद अगर चाहते हो तो बाहर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सदगुरु की सदयुक्ति से अपने अंदर में खोजिए, वो शांति का पद उपलब्ध हो जाएगा, तब तुम परम विश्रांति को प्राप्त कर लोगे, मुक्ति को प्राप्त कर लोगे। वो शांति जो आनंदमय है, शाश्वत है, मैं कैसे पाऊंगा? उसको पाने के लिए बस एक ही काम करना है। क्या? वो काम क्या है? उसकी शर्त यही है कि बंद नेत्र वाला होकर के अपने युगल दृष्टि की धारों को एक बिंदुता पे केंद्रित कर दीजिए। जैसे ही युगल दृष्टि की धारें केंद्रित हो जाएगी दृष्टि योग में, आप सफल हो जाएंगे। बिंदु ध्यान में आपकी सफलता हो जाएगी, अंधकार फट जाएगा, अंत प्रकाश हो जाएगा। वो रास्ता जो अनंत सुख के सागर की ओर जाता है, शांति आनंद की ओर जाता है, खुल जाएगा और जीवन में सुख शांति और आनंद आना शुरू हो जाएगा। तो वहीं पर केंद्रित हो जाइए। इसलिए कहा ब्रह्म पीयूष मधुर शीतल पै जो मन रस पावे, तो पत मृग जल रूप विषय कारण निशिवासण धावे। तुलसीदास जी कहते हैं, अरे सुनो, ये मृग तृष्णा के पीछे तब तक मन भागता रहेगा, विषय की ओर मन तब तक भागता रहेगा जब तक इसको ब्रह्म पीयूष की प्राप्ति नहीं हो जाएगी। ब्रह्म पीयूष जब तक नहीं मिला तब तक विषय की ओर भागोगे। और जिस दिन ब्रह्म पीयूष मिल गया, हंसा पायो मान सरोवर ताल तलैया क्यों डोले, और तेरा साहब है घट भीतर बाहर ने ना क्यों खोले। जिस हंस को मान सरोवर मिल जाएगा वो गंदे नाले में जाएगा। उसी तरह जिसको अपने अंदर में परमात्मीय सुख, ब्रह्म सुख, ब्रह्म पीयूष जो अपने अंदर में अंतर ज्योति अंतर्नाद के रूप में है, जो सुखमन के झीना नाल से अमृत की धारा बह रही, गुरु महाराज कहते वो अमृत की धारा जो सुषमना से बह रहा है, टपक रहा है, जिसको मिल जाए वो बाहर भागना छोड़ देगा। जब तक ब्रह्म पीयूष नहीं मिला है तब तक तो भागते रहोगे। इसलिए इस ब्रह्म पीयूष को पाने का यत्न जानिए। गुरु महाराज ने कहा, सुनो, नौकते सफ़ेद सन्मुख झलके जला जली, असारग में नजर थिर कर तज मन की चंचली। संतों ने कही शांति की है राह असली, अशांति को जो चाहता तज और जो नकली। अब इससे स्पष्ट तो नहीं कहा जा सकता ना, और जो नकली। गुरु महाराज कहते हैं शांति सुख प्राप्त होगा, आनंद प्राप्त होगा, मुक्ति प्राप्त होगी, ईश्वर मिलेंगे। उसके लिए सहरग में नजर थिर कर तज मन की चंचली। इसके सिवाय बाकी सब नकली। असली वेद यही है। इड़ा पिंगला ऊपर पहुँचे सुखमन पाटू घारा भया जी हरि रस पी मतवारा। अवश्य इस अवस्था में आने के लिए पहले मंत्र जप इष्ट रूप का ध्यान करके चित्त शुद्ध किया जाता है। लेकिन मुक्ति का मार्ग वहीं से शुरू होता है। कहाँ से? जो ज्योतिनाद का मार्ग बना या धरा जाए, तिल से लो धर जतन करो,
दिल से। तो खूब यत्नवान होकर के इस मार्ग पे चलिए। जो इस ध्यान को जानते हैं ना वो महान हैं। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज गए थे बड़े विद्वान के पास ऋषिकेश। उन्होंने कहा आपने भगवान कृष्ण की गीता पर बड़ी ऊंची टीका लिखी है, उसमें भगवान ने नासाग्र ध्यान को बताया है, वो नासाग्र कहाँ है? तो उन्होंने ऐसे नाक पकड़ दिया। तो महर्षि संत सेवी महाराज ने कहा कि चलिए यहाँ केवल विद्वत्ता है और कुछ भी नहीं है। हाँ, असली बिंदु शिवनेत्र सुषुम्ना कहाँ है? ये जहाँ पर भेद मिल गया वही असली भेद है, वही असली भजन भेद है, वही असली संत मत है, वही असली मोक्ष है। राम सुखदास जी महाराज नहीं, एक नाम का जप एक रूप का ध्यान आप कहीं प्राप्त कर लीजिएगा, लेकिन ये बिंदु और नाद जिससे ब्रह्म पीयूष मिलता है, तृप्ति मिलती है, मुक्ति मिलती है, ईश्वर मिलते हैं, जन्म मरण का चक्र छूटता है, ये बिना परमात्मा की भक्ति के संभव ही नहीं है। इसीलिए सच्चे गुरु मिल जाए तो लाखों मोनी फिरे लाखों बागंबरी, अर्धमुखी और नखी लाखों लोह लंगरी, लाखों जल में थिरे लाखों बभूत को छानते, अरे हारे पलटू जा में राजी राम कोई नहीं जानते। ये बभूत लगाने से, लोह लंगरी बनाने, जटा बढ़ाने से, मुंडन कराने से, भेष बनाने से नहीं होता। असली बात यही है कि नोकते सफ़ेद सन्मुख झल के झला झली, सहरग में नजर थिर कर ये सुषुम्ना का भेद जहाँ मिल गया, ज्योति और नाद की साधना जहाँ मिल गई, वही असली मुक्ति का मार्ग है, शांति का मार्ग, आनंद का मार्ग है। जो इस तरह की साधना करते हैं तो उनको सही में राम के भक्त हैं, शिव के भक्त हैं, ईश्वर के भक्त हैं। और ऐसे ही लोग बिनु जो है ना क्या होते हैं, सही अर्थ में जो अभी आपने सुना, शिवज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खगनायक यह करिए राम पद पंकज नेहा। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाई, रघुपति भक्ति बिना सुख नहीं। तो जब तक ऐसी भक्ति जो करेंगे वही सच्चे में ईश्वर भक्ति हैं, और इसी मार्ग से चल के सही में सुख आएगा। नहीं तो भक्ति सब कोई करे पर भ्रम ना नाटर, ब्रह्म जंजाल दुख द्वंद भारी, ब्रह्म चिन्हे नहीं ब्रह्म पूजत फिर ही के नैन क्यों फोड़ डारी। कोई मन में भ्रम हो ना तो इसको याद रखिएगा कि पानी के मथने से, घी और बालू के मथने से तेल हो जाए, लेकिन बिना इस तरह की भक्ति किए, ऐसी भक्ति किए हुए कभी आप जन्म मरण के चक्र से या फिर इंद्रियों की गुलामी से या फिर आप दुख से छूट जाओगे, ये बिल्कुल असंभव है, ये हो ही नहीं सकता। ये असंभव है। सब असंभव संभव, ऑल इम्पॉसिबल आर पॉसिबल, बट विदाउट द डिवोशन ऑफ गॉड अ पर्सन कैन बी हैप्पी इन हिज लाइफ, दिस इज इम्पॉसिबल। सारा संभव संभव, लेकिन बिना हरि भक्ति के सुख पा लेना ये असंभव, कभी ये संभव नहीं हो सकता, ये संभव नहीं हो सकता। तो संत महापुरुष एक मत होके कहते हैं कि परमात्मा की भक्ति कीजिए, और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जेहि मार्ग श्रुति साधु लखावा, सोई मग चलत सब सुख पावा। पाइए सुख हरि कृपा संसार आशा तजी रहे, सपनहु नहीं दुख दोष दर्शन बात कोटि को कहे। जो महापुरुषों ने राह बताया है, सदग्रंथों ने जो राह बताया ईश्वर भक्ति का, इस राह पे चलिएगा ना तो सदा का सुख पाइएगा। और अगर संत महापुरुषों के आदेश और उपदेश के अनुकूल नहीं चलिएगा तो सुख सपने हो नहीं, स्वप्न में भी डरिएगा, स्वप्न भी दुखद ही देखिएगा, है ना। 3 लड़के थे, सुनिएगा ध्यान से, आलसी टाइप के, थोड़ा मन के बढ़े हुए, सड़क के किनारे खड़े थे। 2 किलोमीटर पर रेलवे स्टेशन था, समझे। बस रोकना चाहते थे, तीनों बस रोकवाना चाहते थे, बस पे चढ़ के स्टेशन जाएंगे।
उनके पास समय भी बहुत था, पैदल जा सकते थे वो। एक महात्मा जी उधर से गुजर रहे थे। महात्मा जी ने कहा कि देख रहे हैं तुम लोग बस रोकवा रहे हो, कहाँ जाना है जी? कहा रेलवे स्टेशन जाना है। कहा रेलवे स्टेशन तो पास में ही है, आराम से टहलते टहलते चले जाओगे, चलो हम भी जा रहे हैं। तो उन्होंने लड़कों ने कहा कि आपके तरह हम बेवकूफ़ हैं, सड़क है, रोड है, व्यवस्था है यातायात की, तो पैदल क्यों जाएं? तो महात्मा जी ने कहा कि बात बेवकूफ़ी की नहीं है, अरे बात ये है यहाँ कोई बस वाला रोकेगा नहीं, स्टॉप भी नहीं है, और उनको पता है कि नवयुवक हो तुम लोग, 2 किलोमीटर पे उतर जाओगे, पैसा भी नहीं दोगे, तो रोकेगा क्यों बस वाला, है ना? तो कोई समझदार बस वाला रोकेगा नहीं, बगल में है, ठंडी का समय है, चलो टहलते टहलते चले जाएंगे। तो महात्मा जी को ही फटकार दिया लोग। अब फटकार ही देते हैं लोग, जाइए ना, आपसे सलाह मांग रहे हैं क्या? आप अपना जाइए, हम अपना समझेंगे। आ गए बेमतलब का उपदेश करने। अब महात्मा जी अपना बोले ठीक है भाई, हमारा काम था आपको सही राह बताना, बता दिए। सलाह अच्छा नहीं लगे तो मत मानो, हम चलते हैं। महात्मा जी अपना निकल लिए। अब 1 घंटे तक ये लोग प्रयास किया, कई बसें निकल गई लेकिन कोई बस रुकी नहीं। अंतिम में क्या किया, उधर से एक कार आ रही थी, खाली कार, केवल ड्राइवर बैठा था, वो अपना मालिक को लेने स्टेशन ही जा रहा था, उनके मालिक ट्रेन से आने वाले थे। तो ये तीनों लड़के ने क्या किया, कार देख करके लेट गया सड़क पर, यहाँ से वहाँ, समझे? कार वाला अब क्या करे, कार वाला देखा कि आदमी लेट गया है तो बेचारा रोक दिया। रोक के उतरा, पूछा क्यों लेटे हो तुम लोग, क्यों रोका हमारी गाड़ी? कहा रोके नहीं तो क्या करें, हमको स्टेशन जाना है, 1 घंटा से हाथ दे रहे हैं, कोई बस नहीं रुक रही है। तो हम लोगों ने बुद्धि लगाया, छोटी गाड़ी देखी, लेट गए। ड्राइवर का अच्छा ठीक है, स्टेशन जाना है, लेट गए हो तो चलो, हम मालिक को लेने जा रहे हैं, छोड़ देंगे। तैयार हो गया, तैयार हो गए बैठाने के लिए। गाड़ी स्टार्ट किया, स्टार्ट नहीं हुआ, ड्राइवर जानबूझ के किया। उसके बाद का देखो, ऐसा है कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, अचानक बंद कर देने से ना कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो थोड़ा देर तक तुम लोग धक्का दो, पीछे उतर के तो स्टार्ट हो जाएगा। तीनों को उतार दिया, कहा पीछे जाओ, धक्का मारो। तीनों गया, धक्का मारना शुरू किया। धक्का मार करके कुछ दूर 10-12 फीट गया, 20 फीट गया, तो ड्राइवर जो है थोड़ा सा चाबी घुमाया, हिंग क्रिंग किया, उसके बाद गाड़ी को फिर बंद कर दिया, जानबूझ के स्टार्ट नहीं किया। ड्राइवर तो जानबूझ के कर रहा था। अब ये लोग धक्का मार रहा, दे रहा, धक्का मारे जा रहा है। वो कहता कि अब स्टार्ट हो जाएगा, अच्छा अब स्टार्ट हो जाएगा, अच्छा अब की बार स्टार्ट हो जाएगा। धक्का मरवाते मरवाते 1 घंटा 1.5 घंटा इनसे धक्का मरवाया, एकदम पस्त हो गए, पसीना से हाथ पैर सब एकदम समझिए कि टूट सा गया तीनों थकावट से। ड्राइवर पूछा कि भाई तुम लोग को जाना कहाँ है जी? आप लोगों को गाड़ी स्टार्ट कर दिया। जब एकदम थक गए, टूट गया, गाड़ी स्टार्ट किया ड्राइवर, कहा आप लोग को कहाँ जाना है? कहा कि स्टेशन। कहा सामने स्टेशन आ गया, चले जाइए। धक्का मरवाते मरवाते स्टेशन लेके चला आया। आज स्टेशन आने पर तब गाड़ी स्टार्ट करके कहा कि आ गया स्टेशन, जाइए, चढ़ जाइए ट्रेन पर। अब ये तीनों मन में कह रहे हैं आपस में कि भाई वो महात्मा जी का बात मान लेते न तो हंसी खुशी आराम से टहलते टहलते आ जाते। उनकी सलाह जो नहीं माने, स्टेशन तो आए लेकिन हाथ पैर सब
तोड़वाए, धक्का मारते मारते ओह बर्बाद हो गए हम लोग, तबाह हो गए जी। ये देह का दर्द जब जब पूर्वाज चलेगा तब तब होगा। ये आफत मोल ले लिए, महात्मा जी का बात नहीं माने। तो महापुरुष लोग समझाते हैं कि सुख चाहते हो तो सूत्र याद रखो, राम नाम एक अंक है, सब साधन है शून्य, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक लगे 10 गुण। राम नाम एक का अंक है 1, उसके जितने साधन दुनिया में है सुख के, क्या है? मकान, दुकान, पद, पैसा, पत्नी, पति, बच्चा, और जितना भी आपको लगता है इन सब वस्तुओं से सुख मिलेगा। ये क्या है? टेलीविज़न, कार, मोबाइल। कहते हैं जितने सुख के साधन है ना, ये सब का मान 0, ये शून्य है, 0। और परमात्मा की भक्ति क्या है? 1, 1 का अंक। 1 का अंक सबसे पहले लिखो, लिखो 1 लिख दीजिए आप, उसके ऊपर 0 लिखिए। कितना हो गया? 0 का मान कितना हो गया? 10। दूसरा 0 रख देंगे तो 100, तीसरा 0 रखेंगे तो 1000, चौथा 10,000, पाँचवा 1 लाख, 10 लाख, है ना? 1 करोड़, 10 करोड़, 1 अरब, 10 अरब, 1 खरब, बढ़ता जाएगा। तो 1 का अंक लिख करके 0 जितना दाहिनी ओर बढ़ाते जाओगे उस अंक का मान 10 गुना बढ़ता जाएगा। 1 का अंक अगर मिटा दोगे तब 0 0 0 0 0 0 ही रह जाएगा, कुछ बढ़ेगा? संत लोग कहते हैं ईश्वर की भक्ति 1 का अंक है, सबसे पहले ईश्वर भक्ति, और तब सब साधन है शून्य। दान, पद, पैसा, पत्नी, बच्चा, कार, मोबाइल, जो कुछ भी है ये 0 है। ये ईश्वर भक्ति करते हुए जीवन में ये साधन आएंगे ना तो आपका सुख 10 गुना बढ़ता जाएगा। और 9 भी आए तो भी आप ईश्वर की भक्ति का सुख अपने आप में अनंत है। परमात्मा मिलेंगे, अनंत सुख मिलेगा। उसके पहले ईश्वर भक्ति करते हुए इन सुखों से आपका जीवन ज़्यादा सुखमय होगा, इन साधनों से। और ईश्वर भक्ति के बिना ये सब साधन अगर जीवन में आ गए तो भी 0 ही होंगे। भीतर से आप कभी सुख शांति को, आनंद को अनुभव नहीं कर पाएंगे। कोई न कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, कोई चित्त उदास, एक एक दुख सभी को सुखी राम का दास। तो सुख अगर चाहिए तो परमात्मा की भक्ति कीजिए। भगतहीन नर सब सुख कैसा, लवन बिना बहु व्यंजन जैसा। इसलिए इस ज्ञान को ठीक ठीक पकड़ के रखिएगा, इसका अभ्यास करते रहिएगा। थोड़ा थोड़ा भी अभ्यास भी आपको महाभय में जाने से बचाएगा। जीवन कैसा है? क्षणभंगुर जीवन है। जीवन की नश्वरता क्या है और क्या दुख होता है। सब कुछ सही है, चल रहा है, किसी को पता नहीं कि मौत कब हो जाएगा। एक झटके में सब उखड़ जाएगा कि नहीं मौत होने के बाद। तो जीवन का कल पे कुछ भी मत छोड़िएगा। शुभस्य शीघ्रम, शुभ काम शीघ्र कर लो, नहीं तो बस माया जोड़ी जोड़ी नर राखत जतन करी, कहत ही एक दिन मेरे काम आई हैं। तो ही तो मरत कछु बेरियो न लागे सठ, देखत ही देखत बबूला से बिलई हैं। धन तो धन ही रहे कौड़ी नहीं, संग गहे रीते हाथ आए जैसे रीते हाथ जई हैं। करी ले सुकृत यह बेरिया न फिर आवे, सुंदर कहत नर फिर पछतई हैं। कहते हैं पानी के बुलबुले की तरह ये जिंदगी कहाँ नष्ट हो जाए पता नहीं है, लेकिन हम काल की पूरी सोच करके व्यवस्था करते रहते हैं। और ज़िंदगी ऐसी है कि तुरंत साथ छोड़ जाती है।
और अरमान सब धरे के धरे रह। कहते हैं उचित काम कर लेना, मानव तन मिला है बड़ा अनमोल चोला है, बड़ी जन्मों के बाद चोला पाया, देखो जी इसे दाग न लगे। गुरु गोविंद सिंह कहते बहुत जन्म भटके हो, अनेक जोनियों में मानव जीवन मिला है, दाग मत लगने देना। जो काम के लिए भगवान भेजे थे ना, कि पाई न जही परलोक सवारा, परलोक संवार लेने के लिए, मोक्ष पाने के लिए, तो संसार का काम करते हुए कर्णधार सदगुरु रूपी शरण में जाकर के सदयुक्ति लेके ध्यान भजन कीजिए। थोड़ा थोड़ा भी ध्यान भजन करते रहिएगा ना, ये संस्कार मनुष्य शरीर से गिरने नहीं देगा। कल के भरोसे मत रहिएगा कि कल करेंगे। कल कोई देखा है? कल कोई देखा है? कल कोई नहीं देखा है। इसलिए सुबह से शीघ्रम, शुभ काम को शीघ्र कर लीजिए। पशुता वाला जीवन, पशु की तरह अगर हम हैं, जहाँ किसी संबंध, रिश्ता, व्यभिचार, अपने बच्चों के प्रति कर्तव्य, अपने माता पिता के प्रति कर्तव्य का भाव नहीं है, तो पशुवत जीवन है। पशु है। गाय बगल में पशु बच्चे को जन्म दे देती है, पशु बड़ा हो जाता है, जन्म देने वाली माँ बूढ़ी हो गई, बीमार है, पशु को मतलब होता है बच्चे को कि माँ बीमार है घास ला के दे दे। मर भी गई तो उधर अपना खा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता पशुओं में। ये पाश्विक प्रवृत्ति है और ऐसी संस्कृति है उधर। हमको वैसे नहीं होना है। हमको हम दो हमारे दो नहीं, हम दो हमारे दो। आज जो हम दो को जन्म दिया वो क्या काशी मथुरा हरिद्वार जो कहाँ जाएंगे? जो हम दो हमारे दो को जन्म दिया। एक लड़की ने कहा कि अगर माता पिता को रखने का अधिकार बेटियों को मिल जाता तो इस देश में कहीं कोई वृद्धाश्रम नहीं खुलता। ये बेटा वृद्धाश्रम भेजता है। तो एक लड़का बैठा हुआ पास में कहा कि मेरा मानना है कि वही बेटी जब बहू बन जाती है तो बहू बन कर के अपने सास ससुर को ही माता पिता मान ले तो फिर दुनिया में कहीं वृद्धाश्रम नहीं खुले। लेकिन वो अपने माता पिता को तो बहुत ख्याल करते हैं, लेकिन सास ससुर के संबंध की बात जब आती है तो उनके विचार बदल जाते हैं, सिद्धांत बदल जाते हैं, सिद्धांत बदल जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सास ससुर को माता पिता की तरह आदर देना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। और सास ससुर को भी चाहिए कि बेटी के 1000 दोष छिपा लेती है, बहू का प्रचार करती है। हैं? जैसे बेटी की कमी को छिपा लेती हो लोगों से, लेकिन उसको डांटती हो सुधार के लिए, वैसे बहू के दोष को भी छिपाइए, उसको उसके मुंह पे कहिए, पब्लिक में मत कहिए, पड़ोसी में मत कहिए, वरना आपको अपना कैसे मानेगी। तो हमको इस व्यवहारिक ज्ञान को भी समझना है। धन वैभव लेकर के नहीं जाइएगा, भाई से बेईमानी नहीं करना है। भगवान राम और भरत की परंपराओं के हम लोग हैं। वहाँ देखते हैं कैसे राजगद्दी एक दूसरे को दे रहे हैं कि तुम्हारा हक तो तुम्हारा हक। तो सब छोड़ के जाना है। तो इन बातों को भी ध्यान देना है। जहाँ प्रेम है वहाँ लक्ष्मी बसती है, वहाँ शांति है, वहाँ आनंद है। इसलिए मेल प्रेम से रहिएगा। आप लोगों का जीवन सुखमय हो, शांतिमय हो, आनंदमय हो, और आप लोगों के जीवन में आध्यात्मिक उन्नति हो, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। जो कुछ भी मैंने कहा इन 3 दिनों में, स्वामी विवेकानंद जी महाराज अपने भाषणों के अंत में अमेरिका में कहे थे, जो कोई बात मैंने कहा जिससे आपका कल्याण हुआ, आपको अच्छा लगा, आपके जीवन में प्रभाव डाला, वो सब मेरे गुरु के थे। मेरा वो कुछ नहीं था। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, और जो बातें आपको चुभ गई होगी वो मेरी होगी। क्योंकि गुरु का ज्ञान चुभता नहीं, कल्याण करता है। हमारा ज्ञान आप लोगों को चुभ सकता है, तो उसके लिए मुझे क्षमा कर देंगे। तो जो कुछ अच्छा लगा होगा अपना लीजिएगा, और जो लगा कि आपको कि ठीक नहीं है उसको यहीं छोड़ दीजिएगा। वैसे मैं अपने जानते हुए सब बातें कल्याण की कही है, आपके भले की कही है। तो आप सबको एक बार पुनः शुभकामना। हमारे ये प्रकाश अग्रवाल जी के इस ज्ञान ध्यान यज्ञ के लिए
और इनके पूज्य माता पिता के लिए, उनकी धर्मपत्नी के लिए बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद, आभार और प्रार्थना इन सब के मंगल का और आप सबका भी। बोलिए श्री सद्गुरु। हाँ हाँ, गुरु कीर्तन नहीं आप भी करिए। श्री सद्गुरु महाराज की। तो आवाज कम करना पड़ेगा। हमको क्या, अच्छा कोई बात नहीं, तो हम बला सब वही कर लेंगे। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, ये पंकज। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म की दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता हो। आप जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता हो। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता हो। आप ही भाग्य विधाता हो। दुखिया मन को, रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। निर्बल को बलवान बना दो, मूर्खों को गुणवान प्रभु। निर्बल को बलवान बना दो, मूर्खों को गुणवान प्रभु। देव कमल और वंशी को भी ज्ञान का दो वरदान प्रभु, ज्ञान का दो वरदान प्रभु। हे महादानी, हे महाज्ञानी, रहूं मैं सुबह शाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में।
श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम लोग गुरु कीर्तन करेंगे। भजु मन सतगुरु 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 जी, भजु मन सतगुरु 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 जी, भजु जीव चेतावन हंस उपारण, जीव चेतावन हंस भव भय तारण सतगुरु जी, भजु मन भव भय तारण सतगुरु जी, भजु मन सतगुरु 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 जी, भजु मन ब्रह्म तमन ब्रह्म तम नासन ज्ञान प्रकाशन, ब्रह्म तम सन ज्ञान प्रकाशन, हृदय विगासन सतगुरु जी, भजु मन हृदय विगासन सतगुरु जी, भजु मन सतगुरु 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 जी, भजु आत्म अनात्म विचार बुझावन, आत्म अनात्म विचार बुझावन, परम सुहावन सतगुरु जी, भजु मन परम सुहावन सतगुरु जी, भजु मन सतगुरु 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 जी, भजु मन सगुण अगुण ही अनात्म बतावन, सगुण अगुण ही अनात्म बतावन, पार आत्मा कहे सतगुरु जी, भजु मन पार आत्मा कहे सतगुरु जी, भजु मन सतगुरु 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 जी, भजु मन मल अनात्मते सुरत छुड़ावन, मल अनात्मते सुरत छुड़ावन, द्वैत मिटावन सतगुरु जी, भजु मन द्वैत मिटावन सतगुरु जी, भजु मन सतगुरु 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 जी, भजु मन पिंड ब्रह्मांड के भेद बतावन, पिंड ब्रह्मांड के भेद बतावन, सूरत छोड़ावन सतगुरु जी, भजु मन सूरत छोड़ावन सतगुरु जी, भजु मन सतगुरु 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 जी, भजु मन गुरु सेवा सतसंग दृढ़ावन, गुरु सेवा सतसंग दृढ़ावन, पाप निषेधन सत
भजमन पाप निषेधन सतगुरु जी भजमन सतगुरु 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 जी भजमन सूरत शब्द मार्ग दर्शावन सूरत शब्द मार्ग दर्शावन संकट तारन सतगुरु जी भजमन संकट तारन सतगुरु जी भजमन सतगुरु 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 जी भजमन ज्ञान विराग विवेक के दाता ज्ञान विराग विवेक के दाता अनहद राता सतगुरु जी भजमन अनहद राता सतगुरु जी भजमन सतगुरु 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 जी भजमन अविरल भक्ति विशुद्ध के दानी अविरल भक्ति विशुद्ध के दानी परम विज्ञानी सतगुरु जी भजमन परम विज्ञानी सतगुरु जी भजमन सतगुरु 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 जी भजमन प्रेम दान दो प्रेम के दाता दान दो प्रेम के दाता पदराता रहे सतगुरु जी भजमन पदराता रहे सतगुरु जी भजमन सतगुरु 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 जी भजमन निर्मल युग कर जोड़ी के विनवो निर्मल युग कर जोड़ी के विनवो घटपट खोलिए सतगुरु जी भजमन घटपट खोलिए सतगुरु जी भजमन सतगुरु 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 जी भजमन सतगुरु 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 जी श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज बाबा के सानिध्य में ये जो हम लोगों का 3 दिवसीय ध्यान योग सत्संग का कार्यक्रम था समापन की ओर है। इस उपलक्ष्य में मैं अपने पिताजी से अनुरोध करूंगा कि धन्यवाद ज्ञापन के स्वरूप में बाबा के सम्मुख कुछ उपदेश बोले। श्री सद्गुरु महाराज की बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार कस के जयकार और लगावे हम लोग गुरु महाराज का। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार प्रणाम एवं महर्षि संत से भी परमहंस जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम।
एवं पूज्य बाबा के माता जी के चरणों में प्रणाम एवं पूज्य मंचासीन बाबा संदीपानंद जी महाराज के चरणों में प्रणाम और बाहर से आए सभी सत्संगी माताओं बहनों एवं भाइयों को प्रणाम और हमारे 100 पद से आए हुए सभी को धन्यवाद देता हूँ। जो भी इस सत्संग शिविर में ध्यान साधना और ज्ञान यज्ञ में आए और बाबा के अमृत वाणी को सुनकर अपने जीवन को सफल बनाएं और बना रहे हैं, उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। एक अनुभव की बात बता रहा हूँ कि कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सो होय, 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई। हम लोग जो यहाँ पर सत्संग और ध्यान किए हैं, हम लोगों का कई जन्मों का किया हुआ भी हम लोगों का कई जन्मों का किया हुआ भी पाप कट रहा है और मोक्ष प्राप्ति के रास्ते पर चल रहे हैं। जैसे भक्ति बीज बिनसे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जम ले तो संत को संग। भक्ति बीज पलटे नहीं, आय परे जो चोल, कंचन जो बिस्टा परे, घटे न ताको मोल। और बाबा से, उनकी माता जी से प्रार्थना करता हूँ कि अपना बहुत ही मूल्यवान समय हम लोगों को दिए और देते रहेंगे। और आप लोगों की सेवा में कोई परेशानी हुई होगी, क्षमा करेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती संग सतगुरु के की जय। अंतर ज्योत होत लखली जय। 5 तत्व तन अग्नि जराई, दीपक चास प्रकाश करी जय। गगन थाल रवि शशि फल फूला, मूल कपूर कलश धर दीज। अक्षत नवता रे मुक्ता हल, पोह पमाल हार गुरीज। शीत पान मिष्टान मिठाई, चंदन धूप दीप सब चीज। झलक झांझम नीनम जीरा, मधुर मधुर धुनि मृदंग सुनी। सर्व सुगंध उड़ी चली आकाशा, मधुकर कमल केली धुनि दीज। निर्मल ज्योत जरत घट माही, देखत दृष्टि दोष सब चीज। अधर धार अमृत बही आवे, सतमत द्वार अमर रस बीज। पी पी होय सूरत मत वाली, चढ़ चढ़ी उमंग अमीर सरी। जय कोट भान छवि तेज उजाली, अलख पार लखी गलगी। जय छिन छिन सूरत अधर पर राख, गुरु प्रसाद अगम रस पी। जय दमकत करक करक गुरु धामा, उल्टी अलल तुलसी तन तीज। आरती तन मंदिर में कीज, दृष्टि युगल कर सन्मुख दीज। चमके बिंदु सूक्ष्म अति उज्ज्वल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लकलीज। जगमग जगमग रूप ब्रह्मंड
की ज्योति तज दीज दसुरत अभ्यास सरल तर करि करि सार सबद गहिली जय ऐसी जुगति जागड़ त्यागी भव ब्रह्म भेद सकल मल जय भव खंडन आरती यह निर्मल करि में ही अमृत रस पीज आरती तन मंदिर में की जय दृष्टि युगल कर सन्मुख दीज बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज की जय। भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्री सद्गुरु महाराज। प्रणाम प्रणाम। प्रसाद